ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। सीएम विजय की बड़ी मुश्किलें, तमिलनाडु सरकार में पहले दिन तकरार। सीएम बनते ही विजय से सहयोगी पार्टी नाराज। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही विजय के लिए तालियां नहीं बल्कि विवादों का शोर शुरू हो गया है। पहले ही दिन अपनी ही सहयोगी पार्टियों ने विजय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आखिर मुद्दा क्या है? मुद्दा है गीत, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राज्यगीत का वो विवाद जिसने विजय की नई सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय के शपथ ग्रहण समारोह में उस समय विवाद खड़ा हो गया जब कार्यक्रम के दौरान राज्यगीत तमिल थाई वाजतू को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के बाद तीसरे स्थान पर रखा गया। इस बात पर अब विवाद बढ़ता जा रहा है क्योंकि तमिलनाडु में सरकारी कार्यक्रमों की शुरुआत राज्यगीत के गायन से होती है और जो समापन है वो राष्ट्रगान के साथ होता है। इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम में संशोधन के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी थी कि वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन के बराबर का दर्जा दिया जा सके। प्रस्तावित संशोधन के तहत राष्ट्रगीत से जुड़े किसी भी अपमान या उसमें बाधा डालने पर वही दंड मिल सकता है जो वर्तमान में राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज और संविधान के अपमान पर या फिर उसमें बाधा डालने पर लागू होता है। सरकार बनाने के लिए टीवीके का समर्थन करने वाली सीपीआई ने गीतों को बजाए जाने के क्रम को लेकर अब कड़ा विरोध दर्ज करा है। सीपीआई ने कहा कि राज्य में सरकारी समारोहों में तमिल थाई वाजतू को ही सबसे पहला स्थान मिलना चाहिए था। तमिलनाडु में राज्य गीत को तीसरे नंबर पर धकेलना वहां की क्षेत्रीय अस्मिता पर चोट माना गया। सीपीआई के राज्य सचिव एम वीरपांडियन ने तुरंत मोर्चा खोला। उन्होंने कहा कि इस क्रम ने तमिलनाडु की पुरानी परंपरा का उल्लंघन किया है जहां सरकारी कार्यक्रमों की शुरुआत पारंपरिक रूप से तमिल थाई वाजतू से होती है और समापन राष्ट्रगान के साथ होता है। राजभवन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार तमिलनाडु सरकार द्वारा आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के कार्यक्रम में वंदे मातरम गीत को प्राथमिकता देना और तमिल गीत को तीसरे स्थान पर रखना स्थापित परंपरा का उल्लंघन माना जाएगा। वीरपांडियन ने अपने पत्र में लिखा, तमिलनाडु सरकार को जनता को ये बताना चाहिए कि इस चूक के लिए कौन जिम्मेदार था। टीवीके को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि तमिल थाई वाजतू को प्राथमिकता दी जाए। ऐसी गलती को जारी रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने विजय सरकार और प्रोटेम स्पीकर से मांग की कि विधानसभा सत्र में सबसे पहले तमिल थाई वाजतू ही गाया जाए। सीपीआई का आरोप है कि वंदे मातरम का स्वरूप सांप्रदायिक और धार्मिक है क्योंकि यह एक विशिष्ट देवी को समर्पित है। उनका कहना है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही ये तय हो गया था कि इसे राष्ट्रगान के बराबर नहीं रखा जा सकता। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इस संदर्भ में लोक भवन के निर्देशों पर कथित तौर पर लिया गया ये फैसला कि तमिलनाडु सरकार द्वारा आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के एजेंडे में वंदे मातरम को पहला स्थान दिया जाए और तमिल प्रार्थना गीत को तीसरे स्थान पर रखा जाए, ये स्थापित परंपरा का उल्लंघन है। वीरपांडियन ने सीधे सवाल किया, क्या विजय की सरकार तमिलनाडु की परंपराओं को केंद्र की नई नीतियों के आगे गिरवी रख रही है? जब विवाद बढ़ा तो विजय की पार्टी की तरफ से भी बयान सामने आया। पार्टी ने खुद को इस विवाद से अलग करने की कोशिश की। पार्टी नेता आदव अर्जुन ने साफ तौर पर कहा कि टीवीके इस नए क्रम से सहमत नहीं है। उन्होंने कहा, तमिल प्रार्थना गीत हमारी सदियों पुरानी विरासत है, इसे तीसरे नंबर पर बजाना उचित नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा, भविष्य में इवेंट्स की शुरुआत में राज्य गीत और आखिर में राष्ट्रगान बजाया जाएगा। लेकिन सवाल यही बना रहा, क्या सीएम विजय ने शुरू में इस पर ध्यान नहीं दिया? विजय के लिए सबसे बड़ा झटका उनकी सहयोगी पार्टी वीसीके की ओर से आया। वीसीके चीफ थिरुमावलवन ने विजय की कड़ी निंदा की। उन्होंने पूछा, क्या विजय ने सिर्फ गवर्नर को खुश करने के लिए ऐसा किया? उन्होंने विजय की विचारधारा पर भी यहाँ पर सवाल उठाए और साथ ही उनका कहना है कि शपथ ग्रहण में वंदे मातरम को प्राथमिकता देना उन सभी पार्टियों के लिए शर्मिंदगी की बात है जिन्होंने विजय का साथ दिया। समर्थक अब विजय की नीयत पर शक कर रहे हैं। विवाद सिर्फ गीतों तक सीमित नहीं रहा। सीएम बनते ही विजय ने पिछली सरकार पर हमला करते हुए साफ तौर पर यह कहा है कि तमिलनाडु पर 10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है और खजाना खाली है। इस पर भी उनके सहयोगियों ने उन्हें नहीं बख्शा। वीसीके चीफ ने कहा कि विजय आंकड़ों के जरिए लोगों को डरा रहे हैं।
कर्ज को हमेशा जीएसडीपी यानी कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में देखा जाना चाहिए। तमिलनाडु का कर्ज अभी भी 15वें वित्त आयोग की सीमा के भीतर है। सहयोगी दलों का मानना है कि विजय इस कर्ज का बहाना बनाकर अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ परंपराओं को बचाने का दबाव है तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार और गवर्नर के साथ तालमेल बिठाने की चुनौती। ऊपर से सहयोगी दलों के बदलते सुर ये बता रहे हैं कि आने वाले दिन विजय के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होंगे। इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है? क्या शपथ ग्रहण में गीतों का क्रम बदलना विजय की गलती थी? क्या विजय के लिए ये मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ती हुई दिखेंगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।